हनुमान चालीसा, हम में से ज्यादातर लोग इसे रोज पढ़ते हैं या कम से कम जानते तो जरूर हैं। पर क्या कभी सोचा है कि इसकी ये जो सीधी साधी सी पंक्तियां हैं, इनके पीछे कितने गहरे राज, कितने गहरे अर्थ छिपे हो सकते हैं? तो चलिए आज हनुमान चालीसा की इसी गहराई में उतरते हैं और इसके छिपे हुए रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं। रसराज जी महाराज ने क्या खूब कहा है कि ये सिर्फ 40 पंक्तियां नहीं हैं। नहीं, ये तो 40 कहानियां हैं, 40 रहस्य हैं। और यही बात हमारी इस यात्रा का मंच तैयार कर देती है। ये साफ कर देती है कि हम सिर्फ एक प्रार्थना नहीं पढ़ रहे, बल्कि एक बहुत ही गहरी खोज पर निकलने वाले हैं। तो सबसे पहले एक बहुत बड़ा सवाल दिमाग में आता है ना कि चालीसा पढ़ने से जो फल मिलता है, जो सिद्धि मिलने की बात कही गई है, आखिर उसकी गारंटी कौन दे रहा है? कौन है इसका साक्षी? चलिए इसका जवाब ढूंढते हैं। और जवाब हमें तुलसीदास जी खुद देते हैं। वो लिखते हैं, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरीसा। मतलब इस भजन की शक्ति के गारंटर, इसके साक्षी कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव हैं। गौरीसा का मतलब ही है गौरी के ईश, यानी गौरी के पति भगवान शिव। सोचिए, वो खुद इस बात की गारंटी दे रहे हैं कि इसे पढ़ने वाले को सिद्धि जरूर मिलेगी। ठीक है, तो अब हम समझने की पहली परत पर आते हैं। मतलब हनुमान जी के गुणों की प्रशंसा का जो सीधा सरल अर्थ है, उसे समझते हैं। ये भक्ति का वो रास्ता है जो हमें सबसे पहले उनके स्वरूप से जोड़ता है। जैसे कि ये प्रसिद्ध चौपाई, रामदूत अतुलित बल धामा। ये पंक्तियां हनुमान जी के दो सबसे बड़े गुणों को सामने रखती हैं। एक, वो श्री राम के दूत हैं, और दूसरा, वो अतुलनीय शक्ति के भंडार हैं। अब यहां पर ये जो शब्द है ना, अतुलित, ये बहुत गहरा है। इसका मतलब सिर्फ बहुत ज्यादा शक्ति नहीं है, इसका मतलब है ऐसी शक्ति जिसकी कोई तुलना ही नहीं की जा सकती, जिसे किसी तराजू पर तौला ही नहीं जा सकता। जहां बाकी सबकी शक्ति की एक सीमा होती है, उसे मापा जा सकता है, वहीं हनुमान जी का बल वो असीम है। अच्छा, अब उनके बल के बाद बात करते हैं उनके दिव्य स्वरूप की, उनके सुनहरे शरीर की, जैसा कि इस चौपाई में बताया गया है। कंचन बरन, इसका मतलब है सोने जैसा शरीर। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि उनका शरीर शुद्ध सोने की तरह चमकता है, और वो सुबेसा यानी सुंदर वस्त्र धारण करते हैं। ये उनके एक बहुत ही भव्य, एक तेजस्वी रूप को दिखाता है, जो अक्सर हम तस्वीरों में देखते हैं, उससे भी कहीं ज्यादा सुंदर। चलिए अब शाब्दिक अर्थ से थोड़ा और गहरा उतरते हैं, दूसरी परत में चलते हैं और इन छंदों के पीछे छिपी कहानियों को जानते हैं। ये वो कहानियां हैं जो हमें निस्वार्थ कर्म का रास्ता दिखाती हैं। अच्छा, एक सवाल है, क्या कभी सोचा है कि हनुमान नाम का असली मतलब क्या हो सकता है? इसका जवाब भी एक बहुत गहरी कहानी में छिपा है। देखिए, एक व्याख्या ये कहती है कि ये नाम दो शब्दों से बना है, हनन और मान। हनन मतलब खत्म कर देना, और मान मतलब अहंकार। तो हनुमान का मतलब हुआ वो जिसने अपने मान का, अपने अहंकार का पूरी तरह से हनन कर लिया हो। उनका तो नाम ही उनके अहंकार रहित होने का सबसे बड़ा सबूत है। अब एक और बहुत प्रसिद्ध चौपाई को देखते हैं। जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लीलियो ताहि मधुर फल जानो। ये हनुमान जी के बचपन की उस मशहूर घटना के बारे में है, जब उन्होंने हजारों मील दूर चमकते सूरज को एक मीठा सा फल समझ लिया था और उसे खाने के लिए छलांग लगा दी थी। और ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे एक ऊपर से सीधी दिखने वाली कहानी के कितने गहरे मतलब हो सकते हैं। देखिए, जो कहानी हम सब जानते हैं वो तो ये है कि उन्होंने सूर्य को फल समझकर निगल लिया था, लेकिन इसका जो सांकेतिक मतलब है वो है प्रकृति की सबसे बड़ी ऊर्जा, यानी सूर्य पर भी काबू पा लेना। तो अब हम अपनी समझ को सबसे गहरे तीसरे स्तर पर ले जाते हैं, ज्ञान के मार्ग पर। और अब हम चालीसा को एक दार्शनिक, एक वेदांतिक नजरिए से देखने की कोशिश करेंगे। यहां एक बहुत ही जरूरी सवाल उठता है। जब चालीसा में बार बार राम का नाम आता है, तो क्या हम सिर्फ अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र की बात कर रहे हैं, या इसका कोई और ज्यादा गहरा मतलब है? और इसका जवाब हमें खुद तुलसीदास जी के ही शब्दों में मिलता है। वो कहते हैं, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। इसका मतलब है कि राम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि वो परम सत्य है, वो ब्रह्म है, वो जो जिसका कोई आकार नहीं, जो समय से परे है, जिसका वर्णन उपनिषदों में मिलता है। तो सोचिए, अगर राम परम सत्य हैं, तो फिर हनुमान कौन है? इस वेदांतिक नजरिए से हनुमान उस प्रबुद्ध चेतना, उस एनलाइटेंड कॉन्शियसनेस का प्रतीक है, जो ये जानती है कि उसका एकमात्र काम उस परम सत्य की सेवा करना है। तो ये सिर्फ भक्ति नहीं रही, ये एक बहुत गहरा वेदांतिक विचार बन गया। तो चलिए अब इन तीनों परतों को, भक्ति, कर्म और ज्ञान, इन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं कि कैसे ये हमें उस मंजिल तक ले जाती हैं जिसका जिक्र चालीसा में है, यानी महासुख। हनुमान चालीसा जिस मंजिल तक पहुंचाने का वादा करती है वो है महासुख। अब ये महासुख क्या है? ये वो अवस्था है जब इंसान सभी सांसारिक बंधनों और दुखों से पूरी तरह आजाद हो जाता है।
इसी को वेदांत में आनंद या सुप्रीम ब्लिस भी कहते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि चालीसा हमें आध्यात्मिकता के एक नहीं बल्कि 3 अलग-अलग रास्ते दिखाती है। पहला भक्ति का मार्ग, जहां हम हनुमान जी के कामों को देखकर सीखते हैं। दूसरा कर्म का मार्ग, जहां राम काज का मतलब होता है बिना किसी स्वार्थ के सही काम करना। और तीसरा ज्ञान का मार्ग, जहां हम राम और हनुमान को परम सत्य और प्रबुद्ध चेतना के प्रतीक के रूप में देखते हैं। और ये जो महत्वपूर्ण चौपाई है, ये इस पूरी यात्रा का सार है। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, छूटे बंधे महासुख होए। मतलब जो भी इस चालीसा को इन गहराइयों से समझकर पढ़ता है, वो सभी बंधनों से छूटकर उस महासुख का अनुभव करता है। तो चालीसा ने हमारे सामने कई रास्ते खोल दिए हैं, भक्ति का, कर्म का, ज्ञान का। अब ये हम पर है कि हम सोचें कि इनमें से कौन सा रास्ता हमारे दिल के सबसे करीब है, कौन सा रास्ता हमें अपनी मंजिल तक ले जाएगा।